अस्सलामुअलैकुम। नहीं, सुबह के साथ नहीं, मेरे को आपकी प्यारी सी बहन ही दफ्तर हाजिर है। तो जनाब निकलना था, हो गया 7:45 हो गए, 6 बजे निकलना था। तो बस अभी उठी हूँ, तैयार होके निकलते हैं, लेट हो गए। और अब दुश्मन को मैंने रेडी कर दिया हुआ है, जबरदस्ती उठाया है मैंने। अब तो समझ कहाँ जा रहा है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास किससे डर लग रहा है? अरे क्या कुछ कुछ करे, मैंने रिकॉर्ड कर लिया हुआ, फिर मुझे पता, मैं सुन लूंगी। तो बस जनाब निकल रहे हैं। ये अब्दुल समद के ब्रेसेस मैंने उठाया हुआ है, ये लेके जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? दूर वाले हॉस्पिटल आज जा रहे हैं। दूर वाले नहीं। हाँ, बहुत दूर वाले जाएंगे। नहीं नहीं, तो ड्राइवर के पास आएंगे बस। डॉक्टर लाइबा ने की दूर भेजा, का दूर जाया करो, मेरे पास ना आया करो, तंग कर दिया है मुझे। चलता तो है नहीं है, ब्रेसेस पहन पहन के दूर जाए। नहीं। हाँ जी, तो ड्राइवर को चेक कराऊंगा बस। ठीक है ठीक है। तो जनाब जाते हैं, हम मोटरवे वाली साइड से गए। मोटरवे से भी उतर के तकरीबन 1 घंटा आगे रास्ता था। ये हॉस्पिटल हयाताबाद में है और हमने लोकेशन डाली और लोकेशन पर चलते रहे, क्योंकि एग्जैक्ट एड्रेस ना मुझे पता था ना बच्चे को पता था। लेकिन अब ये सहूलतें हैं कि हम लोकेशन के मुताबिक जहाँ जाना चाहते हैं लोकेशन डाल के पहुँच जाते हैं। तो बस ईज़ीली हम हॉस्पिटल पहुँच के लोकेशन डाली हमने, और तकरीबन हमें 2-3 घंटे लगे। हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन था और इसका निज़ाम भी बहुत अच्छा था। वापसी पे सारे रास्ते अब्दुल समद सोया रहा, बस ऐसे ही मैंने उसको लटा दिया और मेरे गोद में सारा के सो गया। तो जब उसके बाद मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई। आपने ये वीडियो देखी, तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी अब्दुल समद की वजह से कि बुलाएंगे कब करेंगे। ऊपर से इतनी थक गई थी, जो सफ़र करके गई आई वापस आके बहुत थक गई थी। फिर ये वीडियोस भी काफ़ी पड़ी हुई थी मेरे पास, पिछली भी जो मैंने डालनी थी, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी, डाल ही नहीं पा रही थी। तो जिसकी वजह से मैंने न्यू वीडियो, एक ये वाली जो वीडियो है ये 1.5 हफ्ते पहले की है। अभी दोबारा 1.5 हफ्ते गुजर गया और इन्होंने मुझे, हॉस्पिटल वालों ने कहा था 1 हफ्ते बाद हम आपको बुला लेंगे। पहले तो मैं जो रिसेप्शनिस्ट पे गई तो उन्होंने तो मुझे काफ़ी लंबा टाइम दे दिया था कि हमारे पास बेड खाली नहीं होते, तो जब आपकी बारी आएगी बुलाएंगे। फिर मैं जो ऑनर थे उनके पास चली गई, तो उनसे कहा कि इस तरह मैं दूर से आती हूँ और पहले ही मुझे ये बड़ा है कि मेरे बच्चे का इलाज बड़ा लेट हो गया हुआ, आप कुछ करें, हमें जल्दी बुलाएं। तो उन्होंने कहा अभी तो बेड खाली बिल्कुल नहीं है, तो आपको नेक्स्ट वीक बुलाएंगे। अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह पोलाइट थे हमारे साथ, अच्छी तरह उन्होंने बात की का है। लेकिन ये कि अभी तक उन्होंने बुलाया नहीं है, 1.5 हफ्ता गुजर चुका है। मैं अपने मोबाइल को लगातार, मैंने साइलेंट पे भी नहीं लगाया। मैं मोबाइल साइलेंट से लगाती हूँ। अब जो समझता है जब सो जाता है ना, आवाज मैसेज की भी ना आवाज है, वो तंग होता है, इरिटेट होता है, उठ जाता है। तो मैं अक्सर रात को तो लाजमी अपना मोबाइल साइलेंट करती हूँ, दिन को भी अक्सर वो सो रहा होता है, तंग होता है, तो मैं साइलेंट रखती हूँ। तो लेकिन इन दिनों मैंने बिल्कुल साइलेंट नहीं रखा, अब के हॉस्पिटल वालों की कॉल आ जाए और मुझसे मिस हो जाए। लेकिन अभी तक उन्होंने कॉल नहीं की। थोड़ा सा मुझे हो भी रहा है कि उन्होंने मुझे खुद कहा था कि हम नेक्स्ट वीक आपको बुला लेंगे, पर अभी तक उन्होंने 2 वीक गुजर चुके हैं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। और हॉस्पिटल में भी दूर की जगह है, अब देखते हैं वहां पर बच्चे, अब मेरे साथ कौन जाता है। मैं तो कह रही थी मैं अकेली चली जाऊंगी, रह लूंगी। ये सारे कहते नहीं, एक आध साथ होना जरूरी है। वहां पर एक रिलेटिव है, रिलेटिव तो नहीं, कुछ बच्चे हैं, वो उन्होंने कमरा लेके रह रहे हैं, कुछ अकेडमी वगैरह उनकी थोड़ा सा दूर है हॉस्पिटल से। लेकिन यह है कि वक्ती तौर पे अगर हमें जाके फ्रेश होना पड़ा तो हम जाके फ्रेश हो सकते हैं। लेकिन ये कि अब हॉस्पिटल वाले बुलाएं तो सही हमें, तो उसी वेट में बैठी हुई हूँ। अगर आपका कुछ पता है कि इस हॉस्पिटल के बारे में, आप में से किसी को कुछ पता है, मुझे लाजमी इंफॉर्मेशन दीजिएगा, बताइएगा। बाकी अस्पताल तो बहुत अच्छा था और वहाँ पर जाऊंगी पता चलेगा, रहूंगी। वार्ड्स वगैरह मैंने नहीं देखी, मुझे कहा भी था, मेरी जो जेठानी है उन्होंने मुझे कहा था तुम जाती वार्ड्स तो देखती। मैंने कहा अब जो समझ सा आता उसको उठाया हुआ था, साबरे से ये चीजें उठाई हुई थी, तो मैं किधर घूमती वार्ड वार्ड में, इसलिए मैंने की और मेरे जहन में भी नहीं आया। तो
अब जाऊंगी तो पता चलेगा, साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूंगी। बस दुआ करें वो बुला लें और अब्दुल समद का सही सा इलाज हो पाए। उन्होंने मुझे ये कहा था हम पहले कोशिश करेंगे ये ठीक हो जाए, अगर ये खड़ा हो सकता है खड़ा होगा, ये नहीं हो सकता हम इसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि ये अपने काम खुद कर सके। व्हील चेयर वगैरह जो चीज़ ज़रूरत पड़ी हम प्रोवाइड करेंगे। अब मुझे यहाँ पर से जो खर्चा आ रहा है वो सिर्फ आने जाने का और जो अपने खाने पीने का होगा वो होगा। ज़ाहिर है पेट तो साथ ही है ना, जितना भी करूँ कम खर्च करे लेकिन पेट तो है ना। खाना पीना तो पड़ता है। तो बस यही चीज़ है कि वहाँ पर जो बाकी ये खर्चा होगा मुझे आने जाने का भी, वहाँ पर जो खर्चा होगा, और वहाँ से भी एक रिलेटिव के जो उनके घर है बच्चे रह रहे हैं, अगर उनकी तरफ आते हैं फ्रेश होने, वो भी थोड़ा सा दूर है, फिर जो इन ड्राइव का खर्चा वो भी साथ साथ शायद हो। अब जाऊंगी देखूंगी पता करूंगी, नया शहर है। अब जैसे अपने शहर में कहीं आने जाने का होता है तो हम मैनेज कर लेते हैं, मुझे पता होता है इन ड्राइव सस्ती पड़ती है, लोकल सस्ता पड़ता है। अब जैसे अब इस्लामाबाद जाना हो, इंस्टा ने जाना हो तो बस पे जाती है, जो ब्लू बस निकली है उस पर चली जाती है, उस पर कम होता है। यहाँ से टैक्सले से आगे इस्लामाबाद। लेकिन अगर अब इस नए शहर में मुझे कुछ आइडिया नहीं, अगर आप वैसे किसी को भी कुछ आइडिया है जिससे मेरी हेल्प हो सकती है, आप जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। जरूर मुझे कमेंट्स में चाहिए बताइएगा। मेरा इंस्टाग्राम पड़ा हुआ है, उस पर मुझे बताइएगा, लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बस आपके साथ चाहिए इस बहन को, आपकी दुआएं चाहिए अब्दुल समद के लिए। और आपका साथ मेरे साथ यही हो कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, दोबारा नहीं करना है। और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिए कि कमेंट से वीडियो को रीच मिलती है। तो कल मिलती है नए व्लॉग के साथ। इस बहन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।